अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आफ्ताब शकील है। एएस प्रोडक्शन में आप लोगों को दिल के था से खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको मैथमेटिक्स के जो है पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके दिखाएंगे, जो एनटीएस, पीपीएससी, एपीएससी, सीटीएस, ओटीएस और पीटीएस के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। और मैं आपको मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की इस तरह की टेक्निक्स बताऊंगा और इस तरह का तरीकाकार बताऊंगा कि अगर वो आप अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम जितने भी आने वाले एमसीक्यूज़ हैं उनको आप बआसानी हल कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम अपने सबसे पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। पहले नंबर 1 पे है जी, मिस्टर रेहान ऑर्डर्ड अ कार वर्थ ₹6 लाख एंड वाज गिवन अ डिस्काउंट गिवन दैट ही पेड ₹5,70,000 फॉर हिज न्यू कार। कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट रिसीव्ड। रेहान ने कार खरीदी थी 6,000 में और उसने पे किया 5,70,000, तो उसने कितनी डिस्काउंट उसको मिली उसकी वो कह रहे हैं आप परसेंटेज बताएं। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जी अपनी टोटल अमाउंट 6 लाख माइनस 7, ठीक है, 5,70,000 माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास 30,000 जो है वो उसकी डिस्काउंट अमाउंट आ रही है। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला ये है कि आपकी टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जितनी परसेंट निकालनी है और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे हम 6 लाख लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय करते हैं। यहाँ पे उसने हमें अमाउंट्स दी हुई हैं 5%, 7%, 9% एंड 10%। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका 5% निकाल के देख लेते हैं। अगर 5% पे 30,000 आ जाता है तो हमारा 5% एक्यूरेट होगा। अगर 5% निकालने पे 30,000 नहीं आता तो फिर हम 7% निकालेंगे, इसी तरह 9%, इसी तरह 10%। तो मैं मल्टीप्लाई बाय करता हूँ 5 से, डिवाइडेड बाय करता हूँ मैं इसको 100 पे। ठीक है, तो 100 पे करने के बाद मैं इसको यहाँ पे जनाब हम कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं ताकि जल्दी से हमारा ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये आपका 6 लाख आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये आपका इज इक्वल टू 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि इसका यहाँ पे आंसर आ रहा है 30,000। तो ये आपकी परसेंटेज कितनी है? 5%। 5% जो है इसका ये आपका आंसर, यानी इसका आपका आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर डिस्काउंट वाला निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि टोटल अमाउंट होगी मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो आपकी परसेंटेज इजीली निकल जाएगी। नंबर 2 पे है विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम आते हैं 1/4 ऑफ 236 है। ठीक है, यानी 4 को जो है डिवाइड करते हैं 236 को जो है डिवाइड कर देते हैं 4 पे, तो इसका क्या आंसर आएगा अभी हम करके देख लेते हैं कैलकुलेटर पर जल्दी से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 236 डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है 59। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में है वो कह रहा है 1/16 ऑफ 10 to 8। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 16 को डिवाइडेड बाय कर देंगे 10 to 8 पे, तो उसको भी मैं जल्दी से कर देता हूँ 10 to 8 डिवाइडेड बाय 16। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 64.25। ठीक है, तीसरे नंबर पे है 1/9 ऑफ 504। ठीक है, तो 504 को हम डिवाइड करते हैं 504 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये आ गया ये 56, ये 56 आ गया। इसी तरह से लास्ट पे है जी 1/3 ऑफ 741 है, तो 1/3/4 को हम करते हैं जी 741 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया जी 247। तो हमसे वो ये पूछ रहा था कि इनमें से सबसे लार्ज अमाउंट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर इसका डी है। ठीक है, क्योंकि ये देखें 59 छोटा है, 64 छोटा है, 56 छोटा है, 247 जो है ये बड़ा है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ये आपका डी है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जी। 10 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 40 डेज। 10 आदमी जो है 40 दिन में एक बिल्डिंग को बनाते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 20 मैन टू डू दिस वर्क। नहीं जी, बड़ा सिंपल सा है जी। मैन, ठीक है, डेज,
10 मैन इसको करते हैं जी 40 डेज में, तो 20 मैन कितने वक्त में करेंगे? यानी यहाँ पे 10 आदमी थे तो 40 दिन थे, यहाँ पे आदमी हो गए डबल 20 हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ये दिन उतने ही कम हो जाएंगे, यानी यहाँ पे ये 20 डेज आ जाएंगे। फिर मैं बता देता हूँ 10 आदमी थे 40 दिन में एक बिल्डिंग बनाते थे, ठीक है। तो अब 20 आदमी हो गए, तो मतलब ये है कि 20 आदमी जो है वो 40 के बजाय 20 दिन में बनाएंगे। तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो आपका ए है, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं जी। Rashid bought a shirt for ₹350 and sold it ₹300. How much loss did he get? ठीक है, राशिद ने 350 की शर्ट जो है खरीदी थी, बेची उसने 300 की, तो उसको कितना नुकसान हुआ इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे 350 माइनस 300 इज इक्वल टू आ जाएगा -50 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि 50 रुपये का उसको जो है वो नुकसान हुआ है राशिद को। तो इसका आपका आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे है जी। नासर बॉट अ प्रैक्टिकल कॉपी ₹60 एंड सोल्ड इट ₹40. हाउ मच लॉस डिड ही गेट? वही सेम आ गया जिसने 60 की ये खरीदी थी, 40 की उसने सेल की, तो ये -20 आ गया। माइनस ये मैं वैसे लगा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे -20 नहीं 20 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको लॉस कितने का हुआ? 20 का हुआ। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आपका डी है, ठीक है। नंबर 6 पे है दी नंबर हुज 70% इज 50% इज, ठीक है। तो वो कहता है 17% इज 51 इज। तो आइए जी इसका भी सोल्यूशन करके देख लेते हैं। मैंने आपको परसेंटेज का एक फार्मूला बताया था कि जिस अमाउंट को आपने करना है, जिस अमाउंट की परसेंटेज निकालनी है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसके साथ उसने कोई अमाउंट नहीं बताई हुई 70% के साथ, तो इसका ये हो जाएगा परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 17 ओवर हम कर देंगे 100, ठीक है। इसी तरह से ये 51 वाली अमाउंट है, ये आ जाएगी 1/51 आ जाएगी, ठीक है। तो अब 17 को हम क्या करेंगे, ठीक है, 17 को डिवाइड कर देंगे किस पे? 51 पे। तो 17 को 51 पे डिवाइड करेंगे तो 7 का 1 आ गया ओवर 100 एंड 51 का 1/3 आ गया, ठीक है। एक को एक के साथ मल्टीप्लाई बाय करेंगे, यहाँ पे जो है वो आपका मल्टीप्लाई का निशान आ रहा है, यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लाई का निशान आ रहा है। तो हमेशा ऊपर वाली जो है वो रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली रकम नीचे वाली से। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 100 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये आपका 300 आएगा। तो 300 जो है ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, ये सी आपका आंसर होगा, ठीक है। नंबर 7 पे है जी। अ कार वॉशर कैन वॉश 8 कार इन 18 मिनट। एट दिस रेट हाउ मैनी कार कैन बी वॉशिंग इन 3 आवर्स। एक कार वॉशर जो है वो कार को 8 कार्स को 18 मिनट में वॉश करता है और 3 घंटे में वो कितनी कार वॉश करेगा। इसको भी कर आइए जी इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है, 3 घंटे मतलब 3 घंटे और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है। ये 3 घंटे 3 आवर्स जो कह रहा है, यहाँ पे ये मैं ख़त्म, ये एच है और ये एम मिनट है, ठीक है, ये मिनट है। यानी ये 3 घंटे हैं जो ये यहाँ पे कह रहा है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसको इज इक्वल टू किया हमने, तो 3 को 60 के साथ जो है मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो ये 180 आ जाएगा, ठीक है। टोटल हमारे पास 3 घंटे में 180 मिनट बनते हैं। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि 18 मिनट में वो 8 कार जो है वो वॉश करता है। तो हम इसको 18 पे क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 18 करते हैं। तो हमारे पास यानी टोटल मिनट्स को जो है वो 18 मिनट्स पे डिवाइड इसलिए किया क्योंकि इसका 18 मिनट का रिज़ल्ट हमारे पास है कि 18 मिनट में 8 कार जो है वो वॉश होती हैं। तो इसलिए हम इसको डिवाइडेड बाय करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है 180 को 18 पे डिवाइडेड बाय किया तो हमारे पास 10 आ गया।
ठीक है। तो 10 को हम 10 को मल्टीप्लाई बाय 18 को इसलिए डिवाइड किया कि हमारे पास 18 में 8 कार वाश होती थी। तो अब 10 को मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80, ठीक है। यानी 80 कार जो है वो 3 घंटों में जो है वो वॉश कर लेगा। इसका आपका आंसर सी हुआ। फिर बता देता हूँ, 3 आवर्स से इनको मल्टीप्लाई किया, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो टोटल मिनट्स हमारे पास आ गए 180, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय 18 इसलिए किया कि हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट मौजूद है कि 18 मिनट में 8 कार वाश हो जाती हैं, तो वो यहाँ पे 10 आ गया। 10 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 8, तो 80 कार्स हमारी जो है वो वाश होंगी। नंबर 8 पे है जी, अ मैन pays 10% of his income as income tax. If his income tax amount to rupees 1500, what is his income? ठीक है, एक बंदे की जो है वो पे में से 10% जो है इनकम में से 10% इनकम टैक्स कटा जाता है। तो अगर उसकी सैलरी में से 1500 टैक्स काट लिया जाए तो कैसे पता चलेगा कि उसकी सैलरी कितनी है? तो आइए इसको भी, जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्काउंट निकालने का फार्मूला बताया था, अब उसका रिवर्स करके देखते हैं तो हमारे पास वो डिस्काउंट की असल अमाउंट आ जाएगी। ऊपर परसेंटेज निकालने का फार्मूला बताया था ना मैंने आपको। तो अब इस बंदे की जो सैलरी है वो 1500 है, ठीक है। ऊपर हमने क्या किया था, जो टोटल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई किया था, जितने परसेंट निकालना था डिवाइडेड बाय हमने 100 किया था। यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास अमाउंट आई है परसेंटेज के नतीजे में, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1,50,000 आ जाएगा। और इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,000। तो 15,000 जो है हमारा आंसर होगा। यानी जो परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये था कि अगर हमने इसकी परसेंटेज निकालनी थी, ये मैं नीचे करके बता देता हूँ मैं। 15,000 ज़रबे कितने परसेंट निकालना है, 10%, मल्टीप्लाई बाय 10% इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। 1,50,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 15,000। ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला था, ठीक है। अब हमारे पास उसने परसेंटेज बताई हुई है और जो परसेंटेज की वजह अमाउंट निकली है वो बताई हुई है। तो इसका रिवर्स फार्मूला लगेगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, जिसको यहाँ पे डिवाइड किया था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिसको मल्टीप्लाई किया था वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका आंसर जो है वो बी है कि उसकी जो टोटल सैलरी है वो 15,000 है, ठीक है। नंबर 9 पे है, A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 15 days. The number of days required by them to finish it working together is. A जो है 10 दिन में वो काम ख़त्म कर लेता है, B वही काम 15 दिन में ख़त्म करता है। तो उसके अगर दोनों मिलकर काम को ख़त्म करें तो कितने दिन इसके लिए लगेंगे? लें जी, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि, ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि ए और बी जो है, अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि ए अगर 10 दिन में अपना काम ख़त्म करता है तो बी भी सेम ए के साथ काम मिलकर करे और सेम रूटीन में करे, तो वो दोनों मिलकर 5 दिन में अपना काम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी जिस रफ्तार से ए काम कर रहा है उसी रफ्तार से हमने सपोज किया कि बी भी ए के साथ मिलकर काम करे तो 6 डेज़ में अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। और इस साइड पे आ जाते हैं, बी 15 डेज़ में काम करता है अपना ख़त्म, ठीक है। और ए बी की रफ्तार से मिलकर काम करे तो दोनों 15 डेज़ में जो काम बी ख़त्म कर रहा है, ठीक है, वही ए उस सेम रफ्तार में काम करे तो ये 7.5 डेज़ में अपना काम ख़त्म करेंगे। यानी ये टोटल डेज़ अब इनके हो जाएंगे 12.5, ठीक है। तो ये जब दोनों मिलकर ये 15 डेज़ वाला काम करेंगे तो इसको डिवाइड हम कर लेंगे 2 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.25, ठीक है। तो फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे सपोज़ करें कि ए अपना काम 10 दिन में ख़त्म करता है तो बी भी एक की साथ चलकर एक ही की रूटीन में काम करे, यानी दोनों सेम रूटीन में काम करें तो 10 दिन वाला काम 5 दिन में ख़त्म हो सकता है।
इसी तरह बी 15 डेज़ में काम करता है, तो ए बी की रूटीन के साथ यहाँ पे चले तो दोनों मिलकर काम जो है 7.5 डेज़ में ख़त्म कर लेते हैं। टोटल डेज़ हो गए 12.5। तो यहाँ पे उसने हमें ये पूछा है कि अगर 15 दिन में वो अपना काम बी जो है 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये 5 को प्लस किया 7.5 के साथ तो 12.5 आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 6.5 आ गया, तो 6 इसका जो है आपका आंसर आ गया कि ये 6 डेज उनको चाहिए होंगे इसके लिए। ठीक है, नंबर 10 पे है जी, अ कर्टन कंटेन 10 बॉक्सेस, ईच बॉक्स कंटेन 1 डजन क्यूब्स, हाउ मैनी कर्टन आर नीड टू फिल 960 क्यूब्स। एक कर्टन के अंदर 10 डब्बे होते हैं और हर डब्बे में जो है 1 दर्जन क्यूब्स होती हैं, और 960 क्यूब्स के लिए कितने कर्टन हमें दरकार हैं। तो जनाबे वाली आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास जो है सी को हम शो कर देते हैं कर्टन, और बी को हम शो करते हैं बॉक्स, और सी यू को हम शो करते हैं क्यूब्स। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि एक कर्टन में जनाब 10 डब्बे होते हैं, और 10 डब्बों में जो है वो 10 बॉक्सेस होते हैं, और एक बॉक्सेस में जो है वो 12 क्यूब्स होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम आते हैं जी, यहाँ पे हम आके क्या करते हैं, 10 क्यूब्स मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 120, यानी जो एक कर्टन में जो है वो 120 क्यूब्स हैं। ठीक है, तो 120 क्यूब्स के लिए यानी एक कर्टन में 120 क्यूब्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते हैं, यानी 8 कर्टन में हमारे पास कितनी ट्यूब्स आएंगी। एक कर्टन में हमारे पास रिज़ल्ट निकला है कि 120 क्यूब्स हैं, एक कर्टन में 10 बॉक्स हैं, हर बॉक्स के अंदर 12 क्यूब्स हैं। 10 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 120 क्यूब्स आ गई। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 कर्टन के साथ, तो ये हमारे पास 960 आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 8 होगा कि 8 कर्टन मज़ीद हमारे पास होंगे तो वो 960 क्यूब्स बन जाएंगी। यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर 11 है, 16 मैन बिल्ड अ हाउस इन 10 डेज, हाउ मच टाइम विल इट टेक 8 मैन टू डू दिस वर्क। बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुका हुआ है। यहाँ पे आ गया जी मैन, और यहाँ पे आ गया डेज। अब 16 आदमी जो है वो 8 दिन में एक काम करते हैं, तो 8 आदमी कितने दिनों में करेंगे। 8 आदमी जो है जी, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं 10 आना था। 16 जो है मैन जो 10 डेज में काम करते हैं। अब यहाँ पे मैन पावर हाफ होगी, तो यहाँ पे डेज बढ़ जाएंगे, डेज डबल हो जाएंगे, यानी 20 डेज में वो काम करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आपका बी है, बी यहाँ पे आपका आंसर है। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नंबर 12 पे है, नवीद अहमद स्पेंड ₹400 इन गेटिंग अ गुड टेबल एंड सेल इट एट ₹600, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। नवीद ने 400 रुपये में टेबल ख़रीदा, 600 में सेल किया, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास उसने 400 में ख़रीदा था, -600 आ गया, इज इक्वल टू यानी 200 जो है उसको वो प्रॉफिट आया। अब इसकी परसेंटेज निकालने के लिए इसका फार्मूला है कि जो आपके पास प्रॉफिट आया है उसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है टोटल जितने में आपकी परचेजिंग थी, टोटल कॉस्ट थी, और उसको आपने ये हमने डिवाइड किया, 0.5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है 100 के साथ, तो ये आपके पास जो आपका
एग्जैक्ट प्रॉफिट आ जाएगा तो ये आपका 50% आएगा। ये फार्मूला है, जितना आपका प्रॉफिट है उसको लेंगे, डिवाइडेड कर देंगे टोटल कास्ट पे, और जो उसका जवाब आएगा, उसका ये 0.5 आया, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो उसके पास आपके पास जो है एग्जैक्ट जो उसका प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर वो 50 है। इसी तरह से ऑल स्पेंड्स ₹500 टू गेट अ गुड शर्ट एंड सेल इट 800, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सेम वही ऊपर वाला उसने क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। 800 की आपकी जो थी, 500 की उसने परचेजिंग की, 800 की उसने सेल की है, तो उसको 300 प्रॉफिट आया। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, जो आपको प्रॉफिट की अमाउंट आई है उसको डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल कॉस्ट के साथ 500 के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.6 और उसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, तो ये आपका आ जाएगा 60%। इसका जो है आपका आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा था, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ इसके मतलब, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको मैथमेटिक्स के MCQs के मतलब बताया। और ये MCQs वो MCQs हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में आते हैं, या इसी तरह के सवाल जो है एग्ज़ाम्स में आते हैं। अगर आप लोगों इन फार्मूला टेक्निक्स को समझ जाएंगे तो आपको ये सवाल जो है हल करना मुश्किल नहीं होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल आफ्ताब शकील प्रोडक्शन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और हर नई आने वाली वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हों। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।